अभी तक हम डिस्क्रीट काउंट्स की दुनिया में जी रहे थे, जैसे कॉइन्स को टॉस करना, करप्टेड डेटा बिट्स को काउंट करना या 1 मिनट में आने वाली सर्वर रिक्वेस्ट्स के नंबर को ट्रैक करना। इन सभी सिनेरियोज में रैंडम वेरिएबल 0, 1 या 3 जैसे अलग सेपरेटेड नंबर्स ही लेता था। लेकिन फिजिकल वर्ल्ड शायद ही कभी इतने नीटली सेपरेटेड होता है। क्या हो अगर आप किसी सेंसर का एग्जैक्ट वोल्टेज आउटपुट मेजर करना चाहते हो? दो लगातार सर्वर आउटेजेस के बीच का टाइम इंटरवल किसी मशीन किए गए स्टील रॉड की विड्थ है या किसी हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस लिंक में थर्मल नॉइज। ये क्वांटिटीज एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पर जंप नहीं करती हैं। ये एक स्मूथ अनब्रोकन कंटिन्यूअम पर रहती हैं, जहां किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एग्जिस्ट करते हैं। कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की दुनिया में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी के उन 3 हैवीवेट्स में महारत हासिल करेंगे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और गेट में डोमिनेट करते हैं: द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल चांस बेंचमार्क, द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, मास्टर ऑफ वेटिंग टाइम्स एंड मेमोरीलेसनेस, और द नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, द सुप्रीम सिमेट्रिक बेल कर्व जो नेचुरल और इंजीनियर्ड सिस्टम्स को गवर्न करता है। आगे बढ़ने से पहले कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स का हमारा गोल्डन रूल याद रखें। किसी कंटिन्यूअस वेरिएबल के किसी एक सिंगल एग्जैक्ट पॉइंट लेने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, P ऑफ x इक्वल्स C इक्वल्स 0। इसके बजाय हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF f ऑफ x को इंटीग्रेट करके इंटरवल्स पर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं। The probability that a is less than or equal to x less than or equal to b equals the integral from a to b of f of x with respect to x. Section break 1. The continuous uniform distribution u of ab. आइए सबसे सिंपल इमेजिनेबल कंटिन्यूअस मॉडल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसी सिचुएशन जहां एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के किसी फिक्स्ड इंटरवल a से b के अंदर कहीं भी लैंड करने का इक्वल चांस होता है और इसके बाहर लैंड करने का 0 चांस होता है। यह द कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसे इसके ग्राफ के फ्लैट शेप के कारण कभी कभी रेक्टेंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। f ऑफ x वर्सेस x का एक ग्राफ x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक फंक्शन वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय b माइनस a है और टोटल एरिया इक्वल टू 1 है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF, चूंकि किसी भी वैलिड PDF के नीचे का टोटल एरिया 1 के इक्वल होना चाहिए और रेक्टेंगल का बेस x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक स्पैन करता है, विड्थ इक्वल्स b माइनस a, तो PDF की हाइट कांस्टेंट 1 ओवर b माइनस a होनी चाहिए। f ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर b माइनस a फॉर a इज लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू b 0 अदरवाइज। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF f ऑफ x इक्वल टू p ऑफ कैपिटल X लेस देन और इक्वल टू x पॉइंट x तक एक्यूमुलेटेड प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। x लेस देन a के लिए f ऑफ x इक्वल टू 0, a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू b के लिए कैपिटल F ऑफ x इक्वल्स द इंटीग्रल फ्रॉम a टू x ऑफ 1 ओवर b माइनस a विद रिस्पेक्ट टू t which इक्वल्स t ओवर b माइनस a इवैल्यूएटेड फ्रॉम a टू x which इक्वल्स x माइनस a ओवर b माइनस x ग्रेटर देन b के लिए f ऑफ x इक्वल टू 1। Capital F of x equals 0 for x is less than ax minus a over b minus a for a is less than or equal to x less than or equal to b1 for x is greater than b. Section break. Step by step derivations. Mean और variance. चलिए expected value और variance को scratch से derive करते हैं। ये derivations यूनिवर्सिटी सेमेस्टर एग्जाम्स में अक्सर आने वाले 2 marks के questions हैं। 1. Mean expected value e of x. By definition, the expected value of x equals the integral from negative infinity to positive infinity of x times f of x with respect to x, which equals the integral from a to b of x times 1 over b minus a with respect to x. Constant 1 over b minus a को बाहर निकालें। The expected value of x equals 1 over b a times x squared over 2 evaluated from a to b, which equals 1 over b minus a times quantity b स्क्वायर्ड माइनस ए स्क्वायर्ड ओवर 2। डिफरेंस ऑफ स्क्वेयर्स को फैक्टर करें। बी स्क्वेयर्ड माइनस ए स्क्वेयर्ड इक्वल टू बी माइनस ए टाइम्स बी प्लस ए। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स 1 ओवर बी माइनस ए टाइम्स क्वांटिटी बी माइनस ए टाइम्स क्वांटिटी बी प्लस ए ओवर 2 विच इक्वल्स ए प्लस बी ओवर 2। मीन म्यू इक्वल्स ए प्लस बी ओवर 2। इंट्यूशन चेक। मीन सिंपली इंटरवल a to b का मिड पॉइंट है।
जो फ्लैट डेंसिटी फंक्शन की टोटल सिमेट्री को देखते हुए बिल्कुल सेंस बनाता है। 2. सेकंड मोमेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर्ड। द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स द इंटीग्रल from a to b of x squared times 1 over b minus a with respect to x, which equals 1 over b minus a times x cubed over 3 evaluated from a to b, which equals b cubed minus a cubed over 3 times quantity b minus a. Algebraic expansion का यूज करते हुए b cubed minus a cubed equals b minus a times b squared plus a ab plus a squared. The expected value of x squared equals quantity b minus a times quantity a squared plus ab plus b squared over 3 times quantity b minus a, which equals a squared plus ab plus b squared over 3. 3 variance whereof x. Variance of x equal to expected value of x squared minus the quantity expected value of x squared, जो equal to the fraction a squared plus b squared over 3 minus the quantity a plus b over squared. Squared mean को expand कीजिए. Variance of x equal to a squared plus ab plus b squared over 3 minus a squared plus 2ab plus b squared over 4. 12 का common denominator find कीजिए. Variance of x equal to 4 times the quantity a squared plus ab plus b squared minus 3 times the quantity a squared plus 2ab plus b squared all over 12. Variance of x equal to 4 a squared plus 4ab plus 4b squared minus 3 a squared minus 6ab minus 3b squared all over 12. Variance of x equal to a squared minus 2 aab plus b squared over 12, जो equal to the quantity b minus a squared over 12. Variance sigma squared equal to the quantity b minus a squared over 12. Gate speed trick. स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन u ऑफ 0 अगर x 0 और 1 के बीच यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जहां a इक्वल्स 0 और b इक्वल्स 1, pdf f ऑफ x इक्वल्स 1 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए. मीन म्यू इक्वल्स 0 प्लस 1 ओवर 2, जो इक्वल्स 1/2 या 0.5 है. वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1 माइनस 0 स्क्वेयर्ड ओवर 12, जो इक्वल्स 1 ओवर 12 है. u ऑफ 0 1 का वेरिएंस इक्वल्स 1 ओवर 12 याद कर लीजिए. ये सिग्नल प्रोसेसिंग और क्वांटाइजेशन एरर क्वेश्चंस में बार बार आता है. सेक्शन ब्रेक. द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सअप ऑफ लैम्डा. जबकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किसी दिए गए टाइम फ्रेम में होने वाले डिस्क्रीट इवेंट्स की संख्या को काउंट करता है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन उन इवेंट्स के बीच के कंटिन्यूअस टाइम अमाउंट को मेजर करता है. फॉर इंस्टेंस, अगर किसी कॉल सेंटर में कस्टमर कॉल्स पॉइसन प्रोसेस के अकॉर्डिंग आती हैं, तो किन्हीं दो लगातार कॉल्स के बीच का वेटिंग टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है. इसे मॉडल करने के लिए व्यापक रूप से यूज किया जाता है किसी मैकेनिकल कंपोनेंट के ब्रेकडाउन होने तक टाइम, किसी राउटर पर अगले पैकेट के अराइवल तक का टाइम, बस स्टॉप पर बसों का इंटर अराइवल टाइम. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x रेट पैरामीटर लैम ग्रेटर देन 0 के साथ एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, जिसे x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ एक्सअप ऑफ लैम्डा के रूप में लिखा जाता है. अगर इसका पीडीएफ दिया गया है, f ऑफ x इक्वल टू लैम्डा ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा x फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 0 फॉर x लेस देन 0. यहाँ लैम्डा अराइवल रेट को रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जाम्पल 3 फेलियर्स पर आवर. ध्यान दीजिए कि x 0 से इन्फिनिटी तक रेंज करता है क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता. f ऑफ x का ग्राफ लैम्डा टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा x के इक्वल है, जो x इक्वल टू 0 पर लैम्डा से स्टार्ट होता है और जैसे जैसे x इंक्रीज होता है डिक्रीज होता जाता है. क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन CDF. चलिए 0 से x तक f ऑफ t को इंटीग्रेट करते हैं. कैपिटल f ऑफ x इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन और इक्वल टू x, जो इक्वल टू द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x ऑफ लैम्डा e द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा t dt, जो इक्वल टू नेगेटिव e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा t इवेलुएटेड फ्रॉम 0 टू x, जो इक्वल टू नेगेटिव e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा x माइनस नेगेटिव e टू द पावर ऑफ 0, जो इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्डा x.
capital F of x equal to 1 minus e to the power of negative lambda x for x greater than or equal to 0. इसी तरह सर्वाइवल फंक्शन यानी टाइम x के आगे सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी यह है द प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन x इक्वल टू 1 माइनस कैपिटल F ऑफ x जो इक्वल टू e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्बडा x. सेक्शन ब्रेक. स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशंस मीन और वेरिएंस. चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करके मीन और वेरिएंस डिराइव करते हैं. इंटीग्रल ऑफ u dv इक्वल्स uv माइनस इंटीग्रल ऑफ v du. 1. डेरिवेशन ऑफ मीन ऑफ x. e of x equals the integral from 0 infinity of x times lambda times e to the power of negative lambda x dx. मान लीजिए u इक्वल टू x है जिसका मतलब है du इक्वल टू dx. मान लीजिए dv इक्वल टू लैम्बडा ई टू द माइनस लैम्बडा एक्स dx है जिसका मतलब है v इक्वल टू माइनस ई टू द माइनस लैम्बडा एक्स. e of x equals the quantity negative x e to the power of negative lambda x evaluated from 0 to infinity minus the integral from 0 to infinity of negative e to the power of negative lambda x with respect to x which equals open parenthesis 0 minus 0 close parenthesis plus integral from 0 to infinity of e to the power of negative lambda x with respect to x which equals negative e to the power of negative lambda x over lambda evaluated from 0 to infinity which equals 0 minus open parenthesis negative 1 over lambda close parenthesis which equals 1 over lambda. मीन में u equals 1 over lambda. फिजिकल मीनिंग अगर कोई कंपोनेंट लैम्बडा इक्वल टू 2 फेलियर्स पर ईयर की रेट से फेल होता है तो उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम यानी मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स MTBF 1/2 यानी 0.5 ईयर्स है. 2. डेरिवेशन ऑफ सेकंड मोमेंट e of x squared. e of x squared equals the integral from 0 to infinity of x squared times lambda e to the power of negative lambda x with respect to x. मान लीजिए u इक्वल टू x स्क्वेयर्ड है जिसका मतलब है du इक्वल टू 2x dx. मान लीजिए dv इक्वल टू लैम्बडा ई टू द माइनस लैम्बडा x dx है जिसका मतलब है v इक्वल टू माइनस ई टू द माइनस लैम्बडा x. e of x squared equals negative x squared times e to the power of negative lambda x evaluated from 0 to infinity minus the integral from 0 to infinity of negative e to the power of negative lambda x times 2x x with respect to x which equals 0 plus 2 over lambda times the integral from 0 to infinity of x times lambda e to the power of negative lambda x with respect to x. ध्यान दीजिए कि जो इंटीग्रल बचा है वह सिंपली e of x का एक्सप्रेशन है जो 1 बाय लैम्बडा के बराबर है. e of x squared equals 2 over lambda times e of x which equals 2 over lambda times 1 over lambda which equals 2 over lambda squared. 3. Derivation of variance of x. The variance of x equals e of x squared minus the quantity of x squared which equals 2 over lambda squared minus the quantity 1 over lambda squared which equals 2 over lambda squared minus 1 over lambda squared which equals 1 over lambda squared. Variance sigma squared equals 1 over lambda squared. Standard deviation sigma equals 1 over lambda. एक्सपोनेंशियल के लिए क्रिटिकल टेकअवे एक एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होता है म्यू इक्वल टू सिग्मा जो 1 बाय लैम्बडा के बराबर है. सेक्शन ब्रेक. द यूनिक मेमोरीलेस प्रॉपर्टी. एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के पास एक ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टी होती है जो किसी और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं होती. यह पूरी तरह से मेमोरीलेस है. मैथमेटिकली एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x तब मेमोरीलेस होता है जब किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर्स s और t के लिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस t गिवन x ग्रेटर देन s इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन t. मैथमेटिकल प्रूफ. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला p ऑफ a गिवन b इक्वल टू p ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय p ऑफ b का यूज करके. यहाँ इवेंट a है x ग्रेटर देन s प्लस t और इवेंट b है x ग्रेटर देन s. चूंकि s प्लस t s से बड़ा है इसलिए x ग्रेटर देन s प्लस t और x ग्रेटर देन s का इंटरसेक्शन सिंपली x ग्रेटर देन s प्लस t ही है. द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन s प्लस t गिवन x ग्रेटर देन s इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन
s plus t divided by the probability of x greater than s. Survival function p of x greater than x equal to e to the minus lambda x substitute कीजिए. The probability of x greater than s plus t given a x greater than s equals e to the power of negative lambda times the quantity t s plus t o t over e to the power of negative lambda s which equals e to the power of negative lambda s times e to the power of negative lambda t over e to the power of negative lambda s which equals e to the power of negative lambda t which equals the probability of x greater than t चेकड. मेमोरीलेसनेस का फिजिकली क्या मतलब होता है? इमेजिन कीजिए कि आप एक बस स्टॉप पर वेट कर रहे हैं जहां बस आने का टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और मीन वेट टाइम 10 मिनट्स है. मान लीजिए कि आप पहले से ही बस स्टॉप पर s इक्वल टू 30 मिनट्स से खड़े हैं. इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको कम से कम t इक्वल टू 5 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा? क्योंकि यह डिस्ट्रीब्यूशन मेमोरीलेस है, यूनिवर्स ये भूल जाता है कि आप पहले ही 30 मिनट्स वेट कर चुके हैं. आपको 5 मिनट्स और वेट करना पड़ेगा. इसकी प्रोबेबिलिटी बिल्कुल वही है जो किसी नए इंसान के बस स्टॉप पर आते ही स्क्रैच से 5 मिनट्स वेट करने की होती है, यानी p ऑफ x ग्रेटर देन 5. रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि एक रेसिस्टर की लाइफ टाइम एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो 1000 आवर्स तक बिना फेल हुए चला हुआ पुराना कंपोनेंट भी बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसा ही होता है. समय के साथ इसमें कोई वियर एंड टीयर या डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता. सेक्शन ब्रेक. दी नॉर्मल यानी गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन n ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वेयर. अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशंस एक रॉयल फैमिली होते तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे कार्ल फ्रेडरिक गॉस के नाम पर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है, के सिर पर ताज होता. चाहे आप स्टूडेंट टेस्ट स्कोर्स मेजर करें, ह्यूमंस की हाइट वेरिएशंस, किसी रजिस्टर में इलेक्ट्रॉन्स का थर्मल एजिटेशन या फिर सिलिकॉन वेफर्स में मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस, कंटिन्यूअस डेटा नेचुरल तरीके से अपने एवरेज के चारों तरफ एक स्मूथ सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व बना लेता है. ऐसा सेंट्रल लिमिट थ्योरम की वजह से होता है, जिसे हम आगे के सेक्शंस में एक्सप्लोर करेंगे. जब कई सारे इंडिपेंडेंट रैंडम इफेक्ट्स एक साथ जुड़ते हैं तो उनका टोटल सम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ बढ़ता है, चाहे इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशंस की ओरिजिनल शेप्स कुछ भी हों. f ऑफ z वर्सेस x के नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को दिखाता हुआ डायग्राम, जिसमें म्यू पर एक पीक है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर म्यू माइनस सिग्मा, म्यू और म्यू प्लस सिग्मा की मार्किंग्स हैं. नॉर्मल पीडीएफ की मैथमेटिकल डेफिनेशन. एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल x नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसका मीन म्यू, जहां नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन म्यू लेस देन इन्फिनिटी है, और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड, जहां सिग्मा ग्रेटर देन 0 है, होता है, जिसे x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वेयर्ड लिखा जाता है. अगर इसका पीडीएफ है f ऑफ x इक्वल्स 1 ओवर सिग्मा टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स e टू द पावर ऑफ माइनस ओपन पैरेंथेसिस x माइनस म्यू क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर फॉर नेगेटिव इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी. इस फॉर्मूले में ध्यान देने वाले की स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स म्यू सेंटर को कंट्रोल करता है. कर्व की मैक्सिमम ठीक x इक्वल टू म्यू पर होती है. सिग्मा स्प्रेड को कंट्रोल करता है. एक छोटा सिग्मा एक टॉल शार्प पीक बनाता है, बड़ा सिग्मा एक वाइड फ्लैटेंड बेल शेप बनाता है. सिमेट्री. कर्व वर्टिकल लाइन x इक्वल टू म्यू के चारों तरफ परफेक्टली सिमेट्रिक होता है. इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स. कर्व x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा और x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा पर अपना कॉन्केव ओरिएंटेशन चेंज करता है. सेक्शन ब्रेक. द स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z स्कोर. p of a less than or equal to x less than or equal to b equal to integral from a to b of 1 over sigma square root of pi times e to the power of negative x minus mu squared over 2 sigma square dx जैसी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए नॉर्मल पीडीएफ को एनालिटिकली इंटीग्रेट करना एलिमेंट्री कैलकुलस फंक्शंस का यूज करके इम्पॉसिबल है, क्योंकि e टू द नेगेटिव x स्क्वेयर्ड के एंटी डेरिवेटिव को क्लोज्ड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता. इसे सॉल्व करने के लिए हम x इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए n ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वेयर्ड वाले किसी भी जनरल नॉर्मल वेरिएबल x को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज n ऑफ 0 1 नाम के एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड बेंचमार्क पर मैप करते हैं, जिसका मीन म्यू इक्वल टू 0
और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। हम फेमस जेड स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके एक्स को जेड में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जेड इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस एक्स माइनस म्यू क्लोज पैरेंथेसिस ओवर सिग्मा। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जेड का पीडीएफ सिंपलीफाई होकर यह बनता है। स्मॉल फाई ऑफ जेड इक्वल्स 1 ओवर द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स ई टू द पावर ऑफ माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2। जेड का क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यानी सीडीएफ यूनिवर्सली ग्रीक लेटर फाई ऑफ जेड फाई से डिनोट किया जाता है। कैपिटल फाई ऑफ जेड equals the probability that z is less than or equal to z, which equals the integral from negative infinity to z of 1 over the square root of 2 pi times e to the power of minus t square over 2 dt। फाई ऑफ जेड की वैल्यूज न्यूमेरिक इंटीग्रेशन का यूज करके प्री कैलकुलेट की जाती हैं और एग्जाम फॉर्मूला शीट्स में दी गई स्टैंडर्डाइज्ड जेड टेबल्स में पब्लिश की जाती हैं। सेक्शन ब्रेक मास्टर रूल्स फॉर रीडिंग जेड टेबल्स एंड यूजिंग सिमेट्री, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जेड इक्वल टू 0 के अराउंड परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है। आप इन 4 फंडामेंटल आइडेंटिटीज का यूज करके कोई भी प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। यह डायग्राम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में टेल प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करने के 2 फंडामेंटल रूल्स इलस्ट्रेट करता है। फर्स्ट रूल यह डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि एक पॉजिटिव जेड वैल्यू के आगे राइट टेल का एरिया 1 माइनस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यू के इक्वल होता है। सेकंड रूल सिमेट्री अप्लाई करके दिखाता है कि एक नेगेटिव जेड वैल्यू के नीचे का लेफ्ट टेल एरिया भी 1 माइनस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन वैल्यू के ही इक्विवेलेंट होता है। क्यूमुलेटिव लेफ्ट टेल द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन और इक्वल टू जेड इक्वल्स कैपिटल फाई ऑफ जेड। राइट टेल कॉम्प्लीमेंट रूल द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज ग्रेटर देन जेड इक्वल्स 1 माइनस द प्रोबेबिलिटी दैट जेड इज लेस देन और इक्वल टू जेड विच इक्वल्स 1 माइनस कैपिटल फाई ऑफ जेड। Negative z values symmetry rule. Capital phi of negative z equals the probability that z is less than or equal to negative z, which equals the probability that z is greater than or equal to z, which equals 1 minus capital phi of z. Interval probabilities. The probability that a is less than or equal to z, which is less than or equal to b, equals capital phi of b minus capital phi of a. 0 के around symmetric interval. The probability that a negative z is less than or equal to z, which is less than or equal to z, equals capital phi of z minus capital phi of negative z, which equals capital phi of z minus open parenthesis 1 minus capital phi of z close parenthesis, which equals to 2 times capital phi of z minus 1. The empirical rule, the 68, 95, 99.7 rule. Multiple choice gate questions में quick mental estimates के लिए इन 3 क्रिटिकल बाउंड्री एरियाज को याद कर लीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यू माइनस 1 सिग्मा लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू प्लस 1 सिग्मा सिग्मा इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेगेटिव 1 लेस देन और इक्वल टू जेड लेस देन और इक्वल टू 1 विच इच इज अप्रोक्सीमेटली 0.687 और 68.27%. The probability of mu minus 2 sigma less than or equal to x less than or equal to mu plus 2 sigma equals the probability of negative 2 less than or equal to z less than or equal to 2 which is approximately 0.95545 or 95.45%. The probability of mu minus 3 sigma less than or equal to x less than or equal to mu plus 3 sigma equals probability of negative 3 less than or equal to z less than or equal to 3 which is approximately 0.9973 or 99.73%. म्यू 0 पर -3 से 3 तक के स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ -1 और 1 के बीच 68.27%, -2 और 2 के बीच 95.445% और -3 और 3 के बीच 99.73%। ये हमें बताता है कि किसी भी नॉर्मल प्रोसेस में सभी डेटा पॉइंट्स का 99.73% हिस्सा मीन के 3 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर ही आएगा। प्लस या -3 सिग्मा के बाहर की कोई भी ऑब्जर्वेशन बेहद रेयर होती है, जो 0.27% से भी कम समय होती है। सॉल्व्ड एग्जाम प्रॉब्लम्स स्टेप बाय स्टेप। चलिए अपनी स्किल्स को यूनिवर्सिटी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करते हैं। Problem 1 Continuous Uniform Distribution Analog to Digital Converter. Problem statement एक 8-bit analog to digital converter
एडीसी एक कंटिन्यूअस क्वांटाइजेशन एरर एक्स इंट्रोड्यूस करता है जो -0.5 वोल्ट्स से +0.5 वोल्ट्स के इंटरवल पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक्स का पीडीएफ लिखिए, क्वांटाइजेशन एरर का मीन और वेरिएंस कंप्यूट कीजिए। इस बात की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कीजिए कि क्वांटाइजेशन एरर का मैग्नीट्यूड 0 वोल्ट 3 वोल्ट से ज्यादा हो, यानी पी ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0.3। सॉल्यूशन स्टेप 1 पीडीएफ को डिफाइन कीजिए। यहाँ a इक्वल टू -0.5 और b इक्वल टू +0.5 है। इंटरवल विड्थ b - a इक्वल टू 0.5 - -0.5 इक्वल टू 1.0 वोल्ट्स है। f of x इक्वल टू 1/1.0 which इक्वल टू 1 for -0.5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 0.5 एंड 0 अदरवाइज। स्टेप 2 मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कीजिए। मीन म्यू इक्वल टू a प्लस b ओवर which इक्वल टू -0.5 प्लस 0.5 ओवर 2 which इक्वल टू 0 volts। वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड इक्वल टू द क्वांटिटी b माइनस a स्क्वेयर्ड ओवर 12 which इक्वल टू 1.0 स्क्वेयर्ड ओवर 12 which इक्वल टू 1 over 12 approximately equal to 0.083 volts squared। Step 3p of absolute value of x greater than 0.33 कैलकुलेट कीजिए। इनइक्वालिटी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0.3 का मतलब है या तो x ग्रेटर देन 0.3 या x लेस देन -0.3। The probability that the absolute value of x is greater than 0.3 equal to the probability that x is less than -0.3 plus the probability that x is greater than 0.3। चूंकि रीजन पर f of x equal to 1 है, the probability that x is less than -0.3 equal to the integral from -0.55 to -0.3 of 1 when with respect to x which equal to -0.3 minus -0.5 which equal to 0.2। The probability that x is greater than 0.3 equal to the integral from 0.3 to 0.5 of 1 with respect to x which equal to 0.5 minus 0.3 which equal to 0.2। The probability that the absolute value of x is greater than 0.3 equal to 0.2 plus 0.2 which equal to 0.4 or 40%। Section break। Problem 2 Exponential distribution component lifetime and reliability। Problem statement। एक ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम में सेमीकंडक्टर लेजर डायोड का लाइफ स्पैन T आवर्स में एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है जिसकी लेमडा इक्वल टू 0.00002 फेलियर्स पर आवर की फेलियर रेट है। 1 लेजर डायोड का एक्सपेक्टेड एवरेज लाइफ स्पैन MTBF क्या है। 2 क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक डायोड बिना फेल हुए 5000 आवर्स से ज्यादा काम करे। 3 ये देखते हुए कि डायोड पहले ही 3000 आवर्स तक प्रॉपरली काम कर चुका है, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है कि ये कम से कम और 5000 आवर्स तक सर्वाइव करेगा। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1 एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन मीन म्यू इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा which इक्वल टू 1 ओवर 0.0002 which इक्वल टू 5000 आवर्स। स्टेप 2 5000 आवर्स से ज्यादा सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी P of t ग्रेटर देन 5000। सर्वाइवल फंक्शन P of t ग्रेटर देन t इक्वल टू e2 द माइनस लेमडा t का यूज करते हुए the probability that t is greater than 5000 equal to e to the power of negative quantity 0.00002 times 5000 which equal to e to the -1 approximately equal to 0.3679 और 36.779%। इस बात का 36.79% चांस है कि लेजर डायोड अपने एवरेज लाइफ स्पैन से ज्यादा लंबा ऑपरेट करे। स्टेप 3 मेमोरीलेसनेस का यूज करके कंडीशनल सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं P of t ग्रेटर देन 3000 प्लस 5000 गिवन t ग्रेटर देन 3000 इक्वल टू P of t ग्रेटर देन 8000 गिवन t ग्रेटर देन 3000। मेमोरीलेस प्रॉपर्टी के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी दैट t is greater than 3000 plus 5000 given that t is greater than 3000 equal to the probability that t is greater than 5000। स्टेप 2 से P of t greater than 5000 e2 the -1 approximately 0.3679 है। एग्जाम टिप आपको स्टेप 3 के लिए कोई नया इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है।
बस इतना बताएं, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन की मेमोरीलेस प्रॉपर्टी की वजह से पी ऑफ टी ग्रेटर देन एस प्लस टी गिवन टी ग्रेटर देन एस इक्वल टू पी ऑफ टी ग्रेटर देन टी होता है। इससे टाइम्ड एग्जाम्स के दौरान वैल्यूएबल कंप्यूटेशनल टाइम बचता है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम 3, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग टॉलरेंसेस। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक हाई प्रिसिजन सीएनसी मशीन स्टील शाफ्ट्स मैन्युफैक्चर करती है जिनके डायमीटर्स एक्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जिसमें मीन म्यू इक्वल टू 25.0 मिलीमीटर और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल 0.02 मिलीमीटर है। एक शाफ्ट को तब एक्सेप्टेबल माना जाता है जब उसका डायामीटर स्ट्रिक्टली 24.96 मिलीमीटर और 25.03 मिलीमीटर के बीच होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल वैल्यूज यूज कीजिए। फाई ऑफ 1.5 इक्वल्स 0.9332, फाई ऑफ 2.0 इक्वल्स 0.9772। उन शाफ्ट्स का परसेंटेज कैलकुलेट कीजिए जो क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करते हैं। शाफ्ट्स का कौन सा फ्रैक्शन अंडरसाइज्ड होने की वजह से रिजेक्ट होगा? एक्स लेस देन 24.96 मिलीमीटर। सेक्शन ब्रेक। सॉल्यूशन स्टेप 1, एक्स बाउंड्स को जेड स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म कीजिए। दिया गया है म्यू इक्वल्स 25.0 और सिग्मा इक्वल्स 0.02। लोअर लिमिट x1 इक्वल्स 24.96 के लिए जेड सब 1 इक्वल्स एक्स सब 1 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल्स 24.96 माइनस 25.00 ओवर 0.0 इक्वल्स नेगेटिव 0.04 ओवर 0.02 इक्वल्स नेगेटिव 2.0। अपर लिमिट x2 इक्वल्स 25.03 के लिए जेड सब 2 इक्वल्स एक्स सब 2 माइनस म्यू ओवर सिग्मा इक्वल्स 5.03 माइनस 25.00 ओवर 0.02 इक्वल्स प्लस 0.03 ओवर 0.02 इक्वल्स प्लस 1.5। हम पी ऑफ नेगेटिव 2.0 लेस देन और इक्वल टू जेड लेस और इक्वल टू 1.5 फाइंड करना चाहते हैं। स्टेप 2, फाई ऑफ जेड के टर्म्स में एक्सप्रेस कीजिए। P of negative 2.0 is less than or equal to 2z is less than or equal to 1.5 equals phi of 1.5 minus phi of negative 2.0. Symmetry identity phi of negative 2.0 equals 1 minus phi of 2.0 अप्लाई कीजिए। P of negative 2.0 is less than or equal to z is less than or equal to 1.5 equals phi of 1.5 minus open bracket 1 minus phi of 2.0 close bracket। दिए गए टेबल वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए। P of negative 2.0 is less than or equal to z is less than or equal to 1.5 equals 0.93332 minus open bracket 1 minus 0.9777 close bracket equals 0.99332 minus 0.0228 equals 0.910। 4. Result 91.04% manufactured shafts acceptable हैं। स्टेप 3, अंडरसाइज्ड रिजेक्शन रेट P of x लेस देन 24.96 फाइंड कीजिए। P of x is less than 24.96 equals P of z is less than negative 2.0 equals phi of negative 2.0 equals 1 minus phi of 2.0। P of x is less than 24.96 equals 1 minus 0.99772 equals 0.0228 और 2.28%। रिजल्ट 2.28%। शाफ्ट्स अंडरसाइज्ड होने के कारण रिजेक्ट हो जाएंगे। सेक्शन ब्रेक। क्विक रेफरेंस फार्मूला मैट्रिक्स। यह रहा आपका क्विक समरी शीट स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। यह टेबल 3 कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करती है। इंटरवल a to b पर कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म रेट पैरामीटर लैम्ब्डा के साथ एक्सपोनेंशियल और मीन म्यू और वेरिएंस सिग्मा स्क्वेयर्ड के साथ नॉर्मल। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय b माइनस a है और क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x माइनस a डिवाइडेड बाय b माइनस a है। इसका मीन a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 है। इसका वेरिएंस क्वांटिटी b माइनस a स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12 है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन b माइनस a डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ 12 है और इसे एक फ्लैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन से कैरेक्टराइज किया जाता है जो इक्वल लाइक्लीहुड को इंडिकेट करता है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लैम्ब्डा टाइम्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्ब्डा x है
और क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव लैम्बडा एक्स है। इसके मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों 1 ओवर लैम्बडा के इक्वल हैं, जबकि इसका वेरिएंस 1 ओवर लैम्बडा स्क्वायर्ड है। इसकी की फीचर मेमोरीलेस होना है, जहां प्रोबेबिलिटी की x एक्सीड्स एस प्लस टी गिवन x एक्सीड्स एस प्रोबेबिलिटी की x एक्सीड्स t के इक्वल होती है। फाइनली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन 1 डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा और द स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई टाइम्स ई टू द पावर ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी x माइनस म्यू स्क्वायर्ड ओवर 2 सिग्मा स्क्वायर्ड है। इसका क्यूम्यूलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कैपिटल फाई ऑफ क्वांटिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है। इसका मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर्ड है और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अपने मीन म्यू के अराउंड सिमेट्रिक है और 68, 95, 99.7 एम्पिरिकल रूल को फॉलो करता है। हाई यील्ड एग्जाम चेकलिस्ट। कंटिन्यूअस यूनिफॉर्म के लिए हमेशा स्टैंडर्ड बाउंड्स को डबल चेक करें। अगर u ऑफ 0 एल की तरह स्पेसिफाई किया गया है तो मीन एल ओवर 2 है और वेरिएंस एल स्क्वायर्ड ओवर 12 है। एक्सपोनेंशियल के लिए यूनिट मिसमैच का ध्यान रखें। अगर रेट लैम्बडा इवेंट्स पर मिनट में दिया गया है तो ई टू द माइनस लैम्बडा टी कंप्यूट करने से पहले टाइम टी को मिनट्स में कन्वर्ट कर लें। याद रखें कि ऑफ एक्स इक्वल्स सिग्मा इक्वल्स 1 ओवर लैम्बडा होता है। नॉर्मल गॉसियन के लिए तुरंत जेड स्कोर में कन्वर्ट करें। जेड इक्वल्स एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। सिमेट्री का यूज करें। फाई ऑफ माइनस जेड इक्वल्स 1 माइनस फाई ऑफ जेड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पर रैपिड मेंटल चेक के लिए एम्पिरिकल रूल प्लस और माइनस 1 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली 68.27%, प्लस और माइनस 2 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली 95.45%, प्लस और माइनस 3 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली 99.73% का यूज करें। अभी तक हमने आइसोलेशन में ऑब्जर्व किए गए सिंगल कंटिन्यूअस या डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वाले सिनारियोज को एनालाइज किया है, लेकिन रियल वर्ल्ड इंजीनियरिंग सिस्टम्स रूटीनली एक साथ मल्टीपल कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं, जैसे केमिकल रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को मॉनिटर करना या पावर सिस्टम में वोल्टेज और करंट को इवैल्यूएट करना। इन इंटरकनेक्टेड डिपेंडेंसीज को मॉडल करने के लिए हमें अपने टूलकिट को मल्टी डायमेंशनल प्रोबेबिलिटी स्पेस में एक्सटेंड करना होगा। अगले सेक्शन में हम 7.10 जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशंस, कोवेरियंस और कोरिलेशन स्टडी करेंगे।